अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास में लगे हैं, अध्ययनरत है। हम श्रीमद् भगवद गीता को केवल पढ़ना नहीं चाहते, उन अक्षरों को जानना नहीं चाहते, हम मर्म तक जाना चाहते हैं। गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने में हम प्रयासरत है और प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के मार्ग से जाने पर हमें मोक्ष मिलता है। और ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार का जो चक्र इस जीव के पीछे लगा हुआ है, उससे छुटकारा पाने का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता से निकलता है। और सर्वांग योग के प्रकाश में गीता हमें मोक्षदायिनी और जिसे कहते हैं कि परम वरदायिनी सिद्ध होती है। आयुर्वेद के विषय में श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है, ये हमारे जिज्ञासा का विषय था। आयुर्वेद का अर्थ होता है अपनी आयु को जानना, अर्थात आयु का अर्थ यहाँ स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहना अर्थात आयुर्वेद। और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहने में हमें ये बोध है कि अन्न से ही ये शरीर बना हुआ है। और अन्न ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक, राजसी, तामसी अन्न भोजन, सात्विक, राजसी, तामसी इस प्रकार के गुण जिनमें होते हैं, प्रबल गुण होता है, उन गुण के व्यक्तियों को प्रिय होता है। लेकिन क्या आहार का संबंध हमारे स्वभाव से है, और आहार का संबंध कैसे स्वभाव से है और क्यों नहीं है, और मन और शरीर इनके आहार क्या है, इस विषय पर अत्यंत प्रगल्भ ऐसा लेख इस अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम सभी उसे सूक्ष्म दृष्टि से सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे और मर्म से बोध तक पहुँचेंगे। तो आइए प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। आहार भी सबों का है प्रिय 3 प्रकार का, यज्ञ तप दान में भी भेद है 3 वो सुनो। आहार सबों का प्रिय है 3 प्रकार का। तो ये 3 प्रकार का आहार क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या संभव है, क्या असंभव है, आइए जानें। जिस तरह जो गुण स्वभाव में बलवान रहता है, उस तरह उसी गुण को प्रिय रहने वाले आहार का सेवन पुरुष अधिकता से करता है, जिससे उसका स्वभाव जाना जा सकता है। आहार से गुण नहीं बदलते, आहार से गुण नहीं बदलते। यहाँ पर आहार के विषय में जो विवेचन किया गया है वह इस दृष्टि से नहीं है कि आहार से स्वभाव गुण भी बदल सकते हैं, अर्थात रजोगुणी पुरुष सात्विक आहार से सात्विक हो सकेगा। स्वभाव गुण एवं अंतर्गत वासना के अनुरूप आहार का सेवन करने से शरीर को सुख होकर आरोग्य कायम रहता है, और विरुद्ध आहार के सेवन से आरोग्यहीनता और सुखराहित्य इन दोषों का उद्भव होता है। अतः अपना गुण पहचान कर उसके अनुरूप आहार यदि किया जाए तो मनोवृत्ति प्रसन्न रहकर सुख होता है, जिससे ज्ञानार्जन की ओर प्रवृत्ति होने का संभव रहता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस उद्देश्य से यहाँ पर आहार भेद का निर्देश किया गया है। आहार से मानसिक गुण भी बदल सकते हैं, यह कुछ लोगों का मत है, और इसी से कुछ सांप्रदायों में आहार के विषय में अत्यधिक कल्पनाएं प्रचलित हो गई है। परंतु आहार से गुण नहीं बदल सकते, यह बात निम्नलिखित कारणों से ध्यान में आ जाएगी। 1. आहार से यदि सचमुच ही गुण अर्थात स्वभाव बदल सकते तो एक ही कुटुंब में
कालावधि से क्यों न हो, एक ही स्वभाव के मनुष्य प्रायः गोचर होने लगते, परंतु मृत्यु काल तक प्रायः एक शरीर का आहार करने पर भी एक ही कुटुंब में प्रत्येक पुरुष का गुण पृथक पृथक गोचर होता है। मनोभूमिका की रचना से आहार भेद से गुण भेद हो जाने का कुछ संबंध नहीं, वह देह के आकार तक ही संबंध रखता है एवं आहार सेवन से भिन्नत्व या परिवर्तन करने से शरीर धर्मों में भिन्नत्व या परिवर्तन हो सकता है। यह हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की सामष्टिक परिस्थिति काल प्रवाह के अनुसार दूसरों से भिन्न रहती है। पिता की परिस्थिति से उसके लड़के की अलग रहती है, उससे उसके लड़की की भी पृथक रहती है। इस तरह यह प्रवाह कालोग के अनुसार बदलता रहता है। यदि पिता, पुत्र और नाती इन तीनों की मनोभूमिकाएं आहार से बनना या बदलना शक्य रहता तो उनकी मनोभूमिका की गुणों की स्वभाव धर्म की व्यक्त दशा में इतना भिन्नत्व कहाँ से गोचर हुआ। इसका कारण यही है कि जिस तरह हमारा देह अन्न से हम बनाते हैं, उसी तरह हमारे कर्म से हमारे अपने गुण भी बनाए हैं। जिस तरह हमारा देह अन्न से हम बनाते हैं, उसी तरह हमारे कर्म से हमने गुण भी बनाए हैं। गीता अध्याय 8 का 6वां श्लोक यहाँ हम देख सकते हैं। पूर्व जन्म में जो जो कर्म हमने किए हैं, उन्हीं के अनुरूप परिस्थिति गुण व्यक्तावस्था हमें चालू जन्म में प्राप्त होती है। यानी पूर्व जन्म में जो जो कर्म हमने किए होंगे, उन्हीं के अनुसार अनुरूप परिस्थिति हमें इस जन्म में प्राप्त होती है। दो ग्रह, दो गांव, दो प्रांत, दो देश या दो खंड के लोगों की मनोवृत्तियों में जो भेद गोचर होता है, उसका कारण भी यही है कि जीव समान भावना, कर्म आदि प्रवृत्तियां देख कर ही वहाँ जन्म के लिए स्वकीय कर्म एवं भावनाओं के अनुसार आकर्षित होता है। यानी अपनी जैसी भावना होगी, जैसी अपनी मनोदशाएं होंगी, जैसे हमारे मन की तैयारी होगी, उसी के अनुसार जन्म लेने के लिए ये जीव उन्हीं प्रदेशों में जाता है और वैसे उन्हीं परिवेश में जन्म पाता है, क्योंकि स्वभाव से वो आकर्षित होता है। गीता के 6वें अध्याय के 43-44वां श्लोक और 8वें अध्याय का 6वां श्लोक यहाँ हमने ध्यान में लेना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आहार से गुण अर्थात सूक्ष्म वासनाएं नहीं बदलती। इस जन्म में या अनेक जन्म में भी तमोगुण प्रधान पुरुष केवल आहार से, अतः वर्ण उपासना इत्यादि वस्तुतः गुण परिवर्तन करने वाले अन्य कारणों का मिश्रण वर्ज करके सत्वगुण प्रधान होना संभाव्य नहीं है। इन्हें केवल आहार से ही गुण नहीं बदल सकते। स्वभाव कर्म से ही स्वभाव गुण बदलते हैं, मूल स्थूल पदार्थ रूप आहार से नहीं। स्थूल से स्थूल बदल नहीं सकता, जिससे जो बनता है उससे वह बदल सकता है। शरीर कर्म से प्राप्त होता है, परंतु अभ्यास से बनता है, अर्थात उससे उसका धारण पोषण होता है। अन्न से शरीर प्राप्त नहीं होता, इसलिए गुण से कर्म बदलते हैं, अन्न से नहीं। कर्म से गुण बदलते हैं, अन्न से नहीं। यहाँ पर कर्म शब्द खान पान आदि क्रिया का वाचक नहीं है। गुण कर्म चातुर्वर्ण्यादि जन्य कर्म का वाचक है। कर्म से गुण बदलते हैं ऐसा यद्यपि मान लिया, तथापि खान पान आदि क्रिया भी एक कर्म है, अतः उससे गुण बदल सकते हैं, यह मानने में क्या बाधा है। इस तरह का कोटि क्रम उपरोक्त प्रश्न पर कतिपय वावदुक लोग किया करते हैं। खान पान आदि क्रिया यह कर्म है, यह बात इस मत के अनुसार क्षण मात्र मान ली, तथापि प्रत्येक प्राणी वह कर्म करता ही रहता है। अर्थात सब प्राणियों का गुण
इस क्रिया रूप कर्म से बदलना संभाव्य होकर उन प्राणियों का भी गुण बदल जाकर उन्हें मुक्ति प्राप्त होना संभाव्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अन्न के कारण मनुष्य को और प्राणियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार का सर्वशास्त्र विरोधी अपसिद्धांत कोई भी समंजस पुरुष प्रतिपादन नहीं कर सकता। तो इस तरह हमने देखा कि आहार से गुण नहीं बदलते, आहार से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित, प्रफुल्लित और उपयोगी रहती है। हमें स्वास्थ्य लाभ होता है अपने यानी रुचिपूर्ण आहार करने से। आहार को बदलने से गुण नहीं बदलते, कर्म से ही गुण बदलते हैं। और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का ही ये परिणाम है कि आज हमें ये देह, ये गुण, ये स्वभाव प्राप्त हुआ है। तो हमने डॉक्टर आनंद जी चैतन्य इनकी टिप्पणियों का अवलोकन किया और आहार और हमारे स्वभाव, इनका क्या संबंध होता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तरह हम आयुर्वेद का अभ्यास गीता के प्रकाश में करते ही रहेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।